नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका दोस्त कौशल प्रजापति। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रोशन मो क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको लेकर आया हूं क्लास 10th हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिया तो आपके इस वीडियो से देखो, अगर टाइम आपका बहुत कम बचा है लेकिन कम समय में आपको छोटी सी चीजें पढ़नी है, थोड़ी चीजें पढ़नी है, लेकिन अगर आपने शुरुआत से पढ़ाई नहीं की है तो आपका आपका पूरे पूरे नंबर नहीं आने वाला है। तो इन टॉपिक से पढ़कर आप बिल्कुल अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो, बिल्कुल अच्छे नंबरों से। यानी कि हम बात करें तो अच्छे नंबरों से पास हो सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड वालों के लिए है, एमपी बोर्ड वालों की है। ठीक है, और अन्य बोर्ड, दूसरे भी बोर्ड अगर क्वेश्चन टॉपिक अगर मिले, अगर सिलेबस मैच करे तो उनके लिए भी है। ठीक है, तो 100% बोर्ड पेपर में आएंगे, हिंदी का पेपर होने वाला है। सबसे पहले बात करें काव्यखंड की। काव्यखंड में क्या पूछा जाता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर टॉपिक हमने क्या लिखा, जो पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है इसका। जो कि पद्य साहित्य का इतिहास आपको पता होना चाहिए, उसका काल विभाजन कब हुआ था वो पता होना चाहिए, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसके बाद रीतिकाल, आधुनिक काल, प्रगतिवाद, नई कविताएं और उनकी विशेषताएं, इतने सबको आपको पता होना चाहिए। रीतिकाल पता होना चाहिए, आधुनिक काल पता होना चाहिए, प्रगतिवाद और नई कविताएं और उनकी सारी विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद काव्य सौंदर्य में आपका क्या आता है, सप्रसंग का भावार्थ, सप्रसंग का भावार्थ आता है। ठीक है, और भी अदर टॉपिक हैं जो अपने हिसाब से थोड़ा बुक से देखेंगे, क्योंकि टाइम आपका कम बचा है। अगर सारा टॉपिक यहीं देखेंगे तो टाइम ज्यादा हो जाएगा, तो थोड़ा अपने हिसाब से इंपॉर्टेंट याद करने की कोशिश करेंगे अपने बुक से। जो आपके पास कुछ बुक है इंपॉर्टेंट वाली, आपको स्कूल में बताया गया होगा, उससे थोड़ा कोशिश करेंगे, थोड़ा यहाँ से तो आपका कवर हो जाएगा। जो आपके प्रश्नोत्तर हैं, प्रश्नोत्तर आपको अपने बुक से पढ़ लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो सर आपको बताएं वो पढ़ लेना, और बाद बाकी यहाँ तो आपको मिलेगा। कवि में क्या याद करना है, देखो ये तीन तो आपको कंपलसरी याद ही करने हैं। कौन से, सूरदास, तुलसीदास एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तीन आपको याद होनी चाहिए किसी भी हालत में। दो पर आप निगाह मार लेना, क्योंकि ये भी बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं, जयशंकर प्रसाद और नागार्जुन, लेकिन तीन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से रटे होने चाहिए। इसके बाद अब आ जाता है गद्य खंड। इसमें क्या है, सबसे पहले गद्य खंड की प्रमुख गौड़ विधाएं क्या है, आपको पढ़ना है, बिल्कुल आराम से पढ़ना है, याद करना है। इसके बाद देखो अंतर पूछा जाता है, किसमें, आत्मकथा और जीवनी में अंतर, कहानी और उपन्यास में अंतर, नाटक और एकांकी में अंतर। या तो फिर अंतर पूछ देगा, या तो पूछ देगा कि आत्मकथा क्या है, जीवनी क्या है, कहानी क्या है, उपन्यास क्या है, नाटक क्या है, एकांकी क्या है। इस प्रकार से पूछ सकता है। इसका व्याख्या, व्याख्या में आपको अपने हिसाब से देख लेना बुक से थोड़ा, तो उससे आपका कवर कर लेना। इसका प्रश्नोत्तर, इसके भी आपको कवर करने अपने हिसाब से, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, बिल्कुल सरल आता है। इसके बाद लेखक का परिचय, कौन कौन से, चार आपको याद करने हैं, चार आपको लेखक के परिचय याद करने, कौन कौन से, स्वयं प्रकाश हो गया, राम रक्ष बेनीपुरी, यतीन्द्र मिश्र हो गया, मनु भंडारी हो गया। ठीक है, तो आपको चार याद करने हैं, बस आपको चार याद करने हैं। इन्हीं से आपका लेखक का जीवन परिचय है ना, तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और तीन इसमें आपको कवि के जीवन परिचय याद करने हैं, सूरदास, तुलसीदास एंड सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, व्याकरण। इस व्याकरण में आपका क्या आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्याकरण में देखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल साथ के साथ टॉपिक को अच्छे से कवर करना है आपको। तो कैसे आपको करना है वो देखेंगे। सबसे पहले काव्य की परिभाषा, उसके भेद और प्रबंध काव्य के भेद, उसमें प्रबंध काव्य के भेद आपको पढ़ना है। ठीक है, काव्य की परिभाषा और भेद, ये वाला आपको पढ़ना है, बिल्कुल अभी से तैयार करते जाओ। इसका रस की परिभाषा और अंग और प्रकार, उदाहरण सहित, जितने भी रस आपके हैं उस सारे रसों को कंप्लीट कर लो और याद कर लो। इसके बाद संधि, समास, परिचय एवं प्रकार, उदाहरण सहित। ठीक है, आपको ये कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद वाच्य, क्रिया भेद और क्रिया विशेषण, ये आपको जरूर पढ़ना है। वाच्य, क्रिया के भेद पढ़ना, क्रिया विशेषण आपको पढ़ना है। इसके बाद आगे लोकोक्तियां और मुहावरे, अर्थ सहित वाक्य प्रयोग करो। तो इंपॉर्टेंट वाले देख लेना, थोड़ा ज्यादा नहीं देखना है आपको। लोकोक्तियां और मुहावरे, अर्थ सहित उनके वाक्य का प्रयोग करना है।
अब आ गया अलंकार। अलंकार में आपको कौन कौन से अलंकार याद करने हैं? एक तो अतिशयोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश। ये आपको इतने अलंकार याद करने हैं, इतने से आपका 100% बोर्ड एग्जाम में इन्हीं में से आएगा। इसके बाद आपका आ गया दोहा। छंद में आपका क्या आता है? दोहा आ जाता है, चौपाई, उसका परिभाषा और उदाहरण सहित आपको लिखना होता है। इसके बाद अनेकार्थी शब्द आ गया। इंपॉर्टेंट वाले देख लेना बुक से, जो अनेकार्थी शब्द इंपॉर्टेंट आपको दिखाई दें तो उनको आपको याद करना है। वाक्य के भेद, वाक्य के भेद आपको पता होने चाहिए, किसके हिसाब से? अर्थ के हिसाब से, ना कि रचना के हिसाब से। किस हिसाब से? अर्थ की दृष्टि से आपको पता होना चाहिए। इसके बाद शब्द शक्ति एवं शब्द गुण, 100% बोर्ड एग्जाम में आने वाला टॉपिक है ये। परिभाषा, प्रकार और उदाहरण, तो ये जरूर याद कर लेना। शब्द शक्ति क्या है, शब्द गुण क्या है, इसके परिभाषा, प्रकार, उदाहरण आपको अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाता है अपना अपठित बोध यानी अपठित गद्यांश में। इसमें आपको एक क्या दिया होता है, एक पैराग्राफ टाइप में दिया होता है, वो आपके बुक से नहीं आता। कभी कभी बुक से भी आ जाता है, लेकिन कभी कभी बाहर से आता है। उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढना होता है, बस बिल्कुल आसान होता है। उसी में से आप लोग शीर्षक निकाल लोगे। शीर्षक क्या होता है, जिसके बारे में आपको बताया जाए, उस जो गद्यांश आपका दिया होता है उसके बारे में जो बताया जाए वही शीर्षक होता है। उसी से आपका कोई भी प्रश्न पूछ लेगा वो आपको बता देना है, और उसी कहानी का सारांश पूछ लेगा वो आपको बता देना है। इसी प्रकार से पद्यांश में आता है, शीर्षक आता है, कोई भी एक प्रश्न आ जाता है उसी पद्यांश से, उसका भावार्थ लिखना होता है। ठीक है, इतना आपका तैयार करना है। ये आप लोग अच्छे से तैयार कर सकते हो। इसके बाद पत्र लेखन। पत्र लेखन में आपको क्या कंप्लीट करना है, कितने आपको पत्र याद करने हैं? तो मात्र आपको 6 पत्र याद करने हैं। 6 पत्र पढ़ने, बस उतने से आपको क्लियर हो जाए। कौन कौन से? सबसे पहला ये दिया है, अपने जिला के न्यायाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु आवेदन पत्र। अब जैसे ही 3-4 पत्र आप याद करोगे तो उससे आपकी हैबिट बन जाएगी, कैसे पत्र लिखा जाता है, किस प्रकार से लिखा जाता है। तो उसी हिसाब से 6 पत्र आप लोग पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। सेकंड नंबर, समय के सदुपयोग और परिश्रम पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखना। वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसका वार्ड में गंदगी को दूर करवाने का निवेदन करते हुए अपने शहर के नगर पालिका को एक अधिकारी को एक पत्र लिखना है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जितने आपके 6 पत्र हैं सारे वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाले। फोर्थ नंबर में क्या लिखा है, शाला शुल्क के से मुक्ति हेतु अपने प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, टिक कर लो, आएगा बोर्ड एग्जाम में। इसके बाद अपने छोटे भाई के कक्षा 9वीं में प्रवेश की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, आपको तैयार कर लेना। इसके बाद 6 नंबर, हाई स्कूल परीक्षा में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने मित्र को एक बधाई पत्र देना है आपको। क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है, तो आपको तैयार कर लेना है। तो मात्र आपको 6 लेटर आपको तैयार करने हैं, 6 पत्र आपको तैयार करने हैं। 100% श्योर हो जाओ कि बोर्ड एग्जाम में इन्हीं 6 में से एक पत्र जरूर आएगा, या अथवा में भी आ सकता है। तो आपको इन्हीं में से एक आपको लिख देना, ठीक है। ये पत्र आपका होगा। अब आ जाता है हमारा इसके बाद निबंध। निबंध लेखन में क्या आता है क्या नहीं। तो निबंध लेखन में वो भी अनुच्छेद लेखन में, जो अनुच्छेद आपको लिखना होता है ये अपने मन से बना के लिखना होता है। जैसे आपका अगर उसमें दे देगा मेरे जीवन का लक्ष्य, तो आपको अपने मन से उसमें बना के लिखना होगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो आपको अपने मन से बना के लिखना है। कैसे लिखोगे अपना थोड़ा देख लेना बुक से क्या दिया होता है। इसमें अपने विचार लिखने होते हैं। जैसे पुस्तकें हमारी प्रथम मित्र, तो इसके बारे में आपको लिखना है अपने हिसाब से। इसके बारे में व्यावसायिक शिक्षा की आवश्यकता, इसके बारे में पढ़ लेना। यदि मैं प्राचार्य होता, देखो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा देखने की जरूरत है, बाकी आप लोग बिल्कुल अपने मन से बना ले जाओगे इसको, ठीक है। इसके बाद विद्यालय में मेरा पहला दिन, इसके बारे में आपको लिखना पड़ेगा। इसके बाद ऑनलाइन शिक्षा, जब मैं शिक्षक बन जाऊंगा। 100% श्योर हो जाओ कि इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, ठीक है। इतने आपको पढ़ना है। अब आ जाता है हमारा विज्ञापन लेखन या संवाद लेखन, इसी को सूचना लेखन। देखो विज्ञापन लेखन आ जाता है, संवाद लेखन, लेकिन सूचना लेखन बहुत कम आता है बोर्ड एग्जाम में। अब इसमें क्या याद करना है, मात्र आपको 3 पढ़ने हैं संवाद। कौन कौन से? 2 मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको पढ़ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला, आएगा बोर्ड एग्जाम में 100%। इसके बाद अगरबत्ती विक्रय हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए, विज्ञापन एड इसको बोलते हैं, वो तैयार करना है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद विद्यालय में प्रवेश को लेकर एक अभिभावक और प्राचार्य के मध्य संवाद आपको लिखना है, ठीक है। तो 3 आपके लिए बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन्हीं 3 में से बोर्ड एग्जाम में 100% आ जाएगा, तो आपको तैयार कर लेना है।
अब आपका आता है निबंध लेखन। अब ये वाला कौन सा निबंध है? ये वाला वही निबंध जिसमें आपको रूपरेखा, प्रस्तावना हेडिंग डालनी, उपसंहार हेडिंग डालनी होती है, तो वही निबंध है। ठीक है, मात्र आपको इतने निबंध याद करने। कौन कौन से? जीवन में खेलों का महत्व वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ भारत अभियान 1000% इंपॉर्टेंट कर लो। विज्ञान का महत्व 1000% कर लो, बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। पर्यावरण प्रदूषण, 3 आपके तो वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी नजर देखनी है, थोड़ा थोड़ा देखना आपको। मेरी प्रिय पुस्तक, पुस्तकालय का महत्व, जल ही जीवन है। तो बस आपको इतने निबंध आपको तैयार करने हैं। ठीक है, तो इतना सारा आपको तैयार करना हिंदी बोर्ड पेपर में, जो कि एमपी वाले हैं, एमपी वालों के लिए इतना आपको तैयार करना है। और बाकी अगर अदर बोर्ड से हैं, अगर आपका सिलेबस इससे मैच कर रहा है, क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल रहने वाला है। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।